प्रभुपाद ने उनको, आई थिंक ये मैसेच्यूसेट्स है, मास MASS 10 मई 1968 को लेटर लिखा है। और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक्चुअली, हाँ, प्रभुपाद लिख रहे हैं, माय डियर दयानंद, please accept my blessings. I thank you very much for your check, which I beg to acknowledge receipt herewith. प्रभुपाद कह रहे हैं कि थैंक यू वेरी मच। इन्होंने, डिवोटी ने कोई चेक भेजा होगा श्रील प्रभुपाद को, डोनेशन। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। गृहस्थों का कर्तव्य ही है कि, गृहस्थों का धर्म है, कर्तव्य नहीं धर्म है, धर्म एक ज्यादा बड़ी चीज है कर्तव्य से, कि दान देना। क्योंकि अगर हम वैष्णवों को और भक्तों को दान नहीं देंगे तो पाप में फंस जाएंगे, उसका पाप लगेगा हमें। इसलिए ही प्रभुपाद कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे डोनेशन, भगवान की सेवा के लिए डोनेशन दिए। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे आदेशों का पूर्ण प्रयास करके पालन कर रहे हो। यू कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। बट ये होता है कि कई लोग पूछते हैं कि कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है नहीं, मतलब हम सबके लिए इंस्ट्रक्शंस है नहीं। एक जनरल इंस्ट्रक्शंस है, एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है। जनरल इंस्ट्रक्शन है कि 16 माला करना, 4 नियम फॉलो करना, प्रीचिंग करना, वो हर एक के लिए है। ये सामान्य धर्म है, जनरल इंस्ट्रक्शंस है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस अलग अलग होती हैं अलग अलग लोगों के। जैसे फॉर एग्जांपल प्रभुपाद ने अलग अलग अपने भक्तों को अलग अलग स्पेशलाइज सेवा दी। जैसे तमाल कृष्ण महाराज को मैनेजमेंट की सेवा दी थी, लोकनाथ महाराज पद यात्रा, या भक्ति स्वरूपानंद महाराज और इन लोगों को साइंटिफिक टीचिंग दी। तो वो जो स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शंस हैं वो बाद में मिलती हैं। जब गुरु देखता है या वैष्णव देखते हैं कि यस इसमें क्वालिटी है और उस गुण के हिसाब से उसको सेवा में यूज कर सकते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, ऑफ कोर्स आई हैव नो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस save and accept the instructions which I have also heard from my spiritual master। प्रभुपाद कह रहे हैं मगर जो भी है, चाहे जनरल इंस्ट्रक्शन हो चाहे स्पेशल इंस्ट्रक्शन हो, मैं वही रिपीट कर रहा हूं जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, स्पिरिचुअल मास्टर। सो मैंने कुछ अपने मन से कुछ नहीं बनाया। ऑफ कोर्स प्रभुपाद ने एक चीज स्पेशल की थी कि प्रभुपाद ने एक्चुअली जो भक्ति संध्या कर रहे थे, प्रभुपाद एग्जैक्टली वही कर रहे थे। भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कई मठ खोले पूरे इंडिया में, और प्रभुपाद ने पूरे संसार में मंदिर खोल दिए। भक्ति सरस्वती ठाकुर बुक्स प्रिंट कर रहे थे और बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करा रहे थे। प्रभुपाद ने भी BBT एस्टैब्लिश की और बुक्स प्रिंटिंग की, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कराई। प्रभुपाद ने क्या एक कुछ अलग से कुछ किया जो भक्ति संता ने नहीं किया। शायद एक चीज हो सकती है, गोविंदा रेस्टोरेंट। गौड़िया मठ में गोविंदा रेस्टोरेंट का कल्चर नहीं था, नहीं कहाँ था, मतलब हम सुनते तो नहीं है कि हर मठ में गोविंदा रेस्टोरेंट खोल रहा है। प्रभुपाद ने गोविंदा रेस्टोरेंट पे भी जोर दिया था। कई डिवोटी ने पूछा था, आई थिंक लगुना बीच में था क्या था, कि वो लोग पूछ रहे थे कि प्रभुपाद हम गोविंदा रेस्टोरेंट, एक डिवोटी थे पूछ रहे थे कि हम रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं और हम सारे वेस्टर्नर्स को प्रसाद देंगे। प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छा आइडिया। प्रभुपाद ने कहा वेस्टर्नर्स आएंगे, प्रसाद लेंगे और वो भक्त बनेंगे। इनफैक्ट एक डिवोटी, मतलब अमेरिका में एक LA में एक डिवोटी है, मतलब मेरे फ्रेंड बन गए हैं, तो उनका नाम है राधा कृष्णा प्रभु। तो वो एक्चुअली इज अ मुस्लिम, तो ही इज माय फ्रेंड। बट मैंने पूछा कि तुम कैसे आ गए इसमें अंदर, तुम तो मुस्लिम हो। तो उसने कहा कि मैं वहां पे था, क्या कहते हैं, ईरान में, ईरान पता है ना, ईरान। तो वो ईरान से, तो उसने कहा मैं ईरान में था, तो वहां पे एक डिवोटी ने रेस्टोरेंट खोला हुआ था। ऑफ कोर्स उस रेस्टोरेंट का नाम डिवोटी रेस्टोरेंट नहीं था, क्योंकि वहां पे आप किसी दूसरा धर्म का प्रचार
नहीं कर सकते, आपको जेल हो जाएगी या वापस डिपोर्ट कर देंगे, निकाल देंगे कंट्री से। तो उन्होंने ऐसे कुछ लिखा हुआ था रेस्टोरेंट का नाम, बट तो अंदर जाके आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये कोई कृष्णा कॉन्शियस रेस्टोरेंट है, नॉर्मल रेस्टोरेंट है, अपने थोड़े बहुत अलग अलग फोटोज लगी हुई हैं, मगर वो सब कुछ अंदर ऑफर करके दे रहे थे, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, अंदर सारे डिवोटीज थे, ऑफर करके लोगों को खिला रहे थे। तो इसने कहा कि डिवोटी ने कहा कि मैं ऐसी रेस्टोरेंट में जाता था, मुझे अच्छा लगता था उसका, उनका खाना अच्छा लगता था, बहुत टेस्टी था। तो स्पेशली इंडियन फूड बाहर के लोगों को अच्छा लगता है। मैंने कहा इंडियन फूड था, मतलब इंडियन कजन था, और मैं जाता था, और धीरे धीरे जाते आते फिर एक डिवोटी ने मतलब तो वहां पे गीता थी, तो डिवोटीज थे, तो मैंने वहां पे गीता ले ली, क्योंकि मुझे गीता पढ़ने का शौक था, गीता भी ले ली, मगर पढ़ी नहीं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने गीता खोली और पहला पेज पढ़ा तो उसमें लिखा था कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, सरेंडर टू हिम। उन्होंने कहा ये क्या है मतलब बाहर के लोग ऐसा सुनते हैं ना, मतलब स्पेशली इस्लाम, स्पेशली जो इस मुस्लिम्स है, यूथ मुस्लिम्स, उनको बहुत चिढ़ है इस चीज से कि भगवान है उनकी शरण लो, क्योंकि वो तंग आ चुके हैं सुन के कि अल्लाह की शरण लेनी है वरना तुम जहन्नुम में जाओगे, ये वो। उन्होंने कहा ये वही चीज है, ये तो मतलब मैं तो सोच रहा था गीता में कुछ साइंटिफिक दिया है, कुछ समझूंगा, उन्होंने रख दिया, बंद करके रख दिया। फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर कई सालों बाद आई थिंक वो अमेरिका है, अमेरिका में पैकिंग करके लाए सारे अपने सामान। तो अमेरिका में जब सामान खोला तो गीता मिली, वही पढ़ी हुई थी। मैंने कहा चलो पढ़ ही लेते हैं, क्या हो गया एक बार। तो पढ़ते धीरे धीरे ठीक है मैं डिवोटी। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली वो जो प्रसाद मुझे खिलाया था उन्होंने, वो काम कर गया, क्योंकि उससे पता नहीं मेरे खा के मेरे को प्रसाद ले लेके सुकृतियां आ गई। तो फिर जब मैंने दोबारा पढ़ी गीता तो समझ आने लगी, अच्छी लगने लगी। फिर इस्कॉन गए और डिवोटी बन गए, ये भी बिकम डिवोटी। सो प्रभुपाद ने एटलीस्ट ये चीज तो एक अलग से एम्फसाइज की है, जो शायद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने किताबों में नहीं की, अपने वर्क्स में, अपनी टीचिंग्स में उन्होंने गोविंदा रेस्टोरेंट पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया, क्योंकि इंडिया में शायद इसकी जरूरत भी नहीं थी, जहां तक मैंने पढ़ा है। मगर प्रभुपाद ने गोविंदा रेस्टोरेंट एक अलग से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी। और तो प्रभुपाद ने अपने पिताजी से, अपने फादर से भक्ति के बारे में सब कुछ सीखा, अपने गुरु से स्पेशली बुक प्रिंटिंग और बुक डिस्ट्रीब्यूशन सीखी स्पेशल, और खुद से प्रभुपाद ने स्पेशली गोविंदा रेस्टोरेंट अलग से शुरू किया। और इनफैक्ट साइंटिफिक प्रीचिंग भी प्रभुपाद ने अलग से जोर दिया, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इतना नहीं था साइंटिफिक प्रीचिंग पे, बट प्रभुपाद ने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया। प्रभुपाद ने कहा देखो सबसे गंदे लोग साइंटिस्ट हैं। प्रभुपाद ने कहा हमारी लड़ाई आज की डेट में मायावादियों से नहीं है। मायावादी आत्मा परमात्मा निराकार साकार, शायद पंजाब में हो सकती लड़ाई इन लोगों से, निराकार और साकार यहां तो बहुत ही ज्यादा है निराकार का फंडा। बट आजकल भी जो ये जो निरंकारी मिशन है और व्यास है, इनके यहाँ यूथ तो कम होते हैं नहीं, यूथ तो वही पिंडू लोग हैं सब, मोस्टली गांव वाले लोग ही तो होते हैं इनके पास। कोई एजुकेटेड यूथ तो मुझे कम नजर आते हैं, क्यों नहीं एजुकेटेड? मगर कन्विंस्ड कहाँ है, कौन मतलब फॉलो, बस फोटो लगी रहती है उनकी, कुछ लेना देना तो होता नहीं है उनको। फिर अमेरिका चले आते हैं, सब भूल जाते हैं। और ज्यादा मुझे नहीं लगता ज्यादा यूथ्स हैं जितने इस्कॉन में, स्पेशली एजुकेटेड यूथ्स, पता नहीं देखना पड़ेगा। बट पॉइंट ये है कि कोई कन्विंस नहीं है इन चीजों से, निराकार से कहा ठीक है एक है बाबा जी हैं फॉलो कर रहे हैं, गुरु होना जरूरी है। हाँ बस इतना है बस। हाँ एज फार एज कन्विक्शन, सही रास्ता वो नहीं है। तो मगर हर आदमी आज की डेट में किससे कन्विंस्ड है? साइंस से, है नहीं? साइंस सबको भूत चढ़ा हुआ है साइंस का। ये साइंटिफिकली बताओ तो मानेंगे, वरना
ये सब हम नहीं विश्वास करते। तो प्रभुपाद ने कहा आज की लड़ाई है साइंस से, आज का मायावाद है साइंस। वो लोग मायावाद क्या है? मायावाद मतलब मैं आत्मा परमात्मा, यही है ना, मैं भगवान हूं, यही है ना। तो साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि हम भगवान हैं, हम ही सब कुछ दे रहे हैं। देखो सेल फोन, गाड़ी, सब कुछ हमने तो दिया है, हम सब कुछ ढूंढ लेंगे और हमारी बात मानो, हमारे सामने झुको। एक्चुअली वही बात है, दे वांट टू बिकम गॉड। सो साइंटिस्ट है और प्लस हमारी लड़ाई है भोग से, मायावाद से नहीं है। मायावाद से क्या लेना देना किसी को? निराकार तो कसर एक साइड में जाए, हमें तो बाइक चाहिए, टीवी चाहिए, ये चाहिए, हमें हमारी उससे लड़ाई है। वो आज लड़ाई है। प्रभुपाद ने इस पे बहुत फोकस किया। प्रभुपाद ने कहा यस, सब साइंटिस्ट को हराओ, साइंस के अगेंस्ट बोलो, या जो भी है चैलेंज करो और भोगियों को चैलेंज करो। सो प्रभुपाद की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी। प्रभुपाद ने कहा है कि मैंने I have no particular instructions save and accept instructions which I have also heard from my spiritual master। प्रभुपाद ने अपने स्पिरिचुअल मास्टर से जो बोल रहे थे वही बताया, प्रिंसिपल्स वही थे, प्लान अलग दे दिया प्रभुपाद ने। सिद्धांत वही थे, सिद्धांत बिल्कुल चेंज नहीं किया, मगर प्रभुपाद ने प्लान चेंज कर दिया। मतलब शहद वही था मगर बॉटल चेंज कर दी। प्रभुपाद ने बोला मैंने वही शहद दिया मगर न्यू बॉटल में, सेम हनी न्यू बॉटल। सो इसको कहते हैं आचार्य। सो ऑल इंस्ट्रक्शंस इन डिसिप्लिन डायरेक्टली कम्स फ्रॉम सुप्रीम पर्सन। प्रभुपाद कह रहे हैं कि सिद्धांतिक रूप में सारे उपदेश भगवान से ही आते हैं, वो नहीं बदलते, मगर समय समय के अनुसार आचार्य प्लान चेंज कर देते हैं। ओके, प्रभुपाद ने एक चीज और पे एम्फसाइज की, वर्ण आश्रम कम्युनिटी। प्रभुपाद ने बाद में अपनी किताबों में लिखा है कि वर्ण आश्रम धर्म स्थापित करना चाहिए। जो भक्ति सरस्वती ठाकुर ने इतना एम्फसाइज कैसे कहेंगे, इतना जोर नहीं दिया उन चीजों पे, जहां तक मैंने पढ़ा है, वो मेरे पढ़ने में तो नहीं आया। सो वर्णाश्रम कम्युनिटी की जाके सिटी छोड़ दो और लैंड पे रहो। और मैं पढ़ रहा था अभी किताब में, ये हरे कृष्ण चुनौती में ही, एक डिसाइपल पूछ रहे थे प्रभुपाद से कि प्रभुपाद हम ऐसे लैंड पे रहेंगे तो वो तो बड़ा मुश्किल है, कौन कौन जाएगा वहां? लोगों को इतनी लत पड़ चुकी है, नहीं आदत पड़ चुकी है ना आराम की और लाइट की। प्रभुपाद ने कहा लाइट भी नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। मैंने कहा प्रभुपाद ये तो असंभव, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो कैसे लेंगे रहो, तो वो तो मुश्किल होगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हें आराम चाहिए या तुम्हें भगवान के पास जाना है? प्रभुपाद ये पॉइंट ला रहे हो। तो अगर आराम चाहिए तो आराम से संसार में रहो, मगर भगवान के पास जाना है तो थोड़ी सी मुश्किल लेनी पड़ेगी। और प्रभुपाद ने कहा इलेक्ट्रिसिटी, तुम क्या सोचते हो कि इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें पैसे दे दिया और तुम्हारे पास आ गए और काम खत्म है? प्रभुपाद ने कहा कि तुम बस बहुत छोटा सोच रहे हो, इस बिजली बनाने के लिए पेट्रोल लेना पड़ता है, होता है नहीं होता है? और पेट्रोल या चलो आप कहो कि हम पानी से बिजली बनाएंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, उसके लिए भी पेट्रोल तो चाहिए ना मशीन चलाने के लिए बड़ी बड़ी, वो फैन कैसे चलेंगे वो? तो प्रभुपाद ने कहा मगर पेट्रोल कहां से आता है? आप समुद्र में जाओगे, पूरे जमीन को खोदोगे समुद्र के अंदर, नहीं समुद्र के अंदर से, पता है ना समुद्र के अंदर पेट्रोल निकलता, पता है ना पेड़ पे नहीं उगता। मतलब आजकल किसी को कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं पता किसी को, सब डम्बू है, सबको बस अपनी चपाती चाहिए, कुछ खाना चाहिए, सोना चाहिए और बाइक चाहिए, बस इतना ही चाहिए, किसी को कुछ नहीं पता। समुद्र के बीच में जाकर फिर खोदते हैं और फिर उसके अंदर से पेट्रोल निकलता है। या रेगिस्तान में जाओगे आप तो वहां पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, पेट्रोल की मशीनें देखी, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, मतलब बिल्कुल असुर लगती हैं। आप देखोगे वो देखने में इतनी ऐसे ऐसे चलती होती है, जूं 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 जूं, ऐसा लगता है त्रिनावर्ती है या कोई अघासुर है। अब जाके देखो बहुत, मतलब ऐसा सीरियसली ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी देवी का शोषण कर रहे हैं, खोद खोद के सारा पेट्रोल निकाल रहे हैं। तो उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, बहुत समय चाहिए और इस धरती का शोषण करना पड़ेगा, फिर पेट्रोल आता है। और फिर उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जिसका आप सोचते हो कि 400 रुपए पैसे फेंक दिए तो आ गया। तो हम बस अपने बारे में सोच रहे हैं, हम इस प्लैनेट के बारे में नहीं सोच रहे, हम इस पृथ्वी के बारे में नहीं सोच रहे। प्रभुपाद पृथ्वी के बारे में सोच रहे
और मानव सभ्यता के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज अगर मतलब मानव सभ्यता इतनी पॉल्यूशन हो रही है पेट्रोल की वजह से, नहीं मतलब मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन है, तो सब दुखी हैं उसकी वजह से। तो प्रभुपाद कह रहे हैं क्या, एक तरफ पेट्रोल है, इतना ज्यादा शोषण, और फिर तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी और फिर लाइट, दूसरी तरफ है कि तुम तिल या सरसों के पेड़ उगाओ, सरसों निकालो, एक बत्ती बनाओ, उसमें आग लगाओ और अपना लैम्प जल गया, लाइट आ गई। लोकल लेवल पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, तुम्हें आराम ऐशो आराम नहीं मिलेंगे, पंखा नहीं होगा, एसी नहीं होगा, बट इस जीवन के बाद कोई मुश्किल नहीं होगी। हमेशा के लिए भगवान के पास चले जाएंगे, वरना दोबारा से जन्म मृत्यु में फंसे रहेंगे। तो प्रभुपाद की दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। प्रभुपाद गोल ओरिएंटेड है, हम लोग कंफर्ट ओरिएंटेड है, बहुत फर्क है। हमारा एम है कंफर्ट समझते हो ना, आराम से, हाँ चलो सब कंफर्टेबल हो जाए। मगर प्रभुपाद का एम है गोल ओरिएंटेड, प्रभुपाद का एम है भगवान। उसके लिए फिर तपस्या करनी पड़ती है, उसके बिना से भगवान थोड़ा ना कोई आपको ऐसे मिल जाएंगे। सो प्रभुपाद ने ये स्पेशल कहा था, ये प्रभुपाद ने बहुत सारी चीजों में एम्फसाइज की। प्रभुपाद ने anyway, as soon as we are accustomed to this habit, then all our misgivings of material existence are over. प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये हैबिट है, ये अजीब सा पॉइंट है वैसे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये हैबिट है, हमें अभी हैबिट है, हैबिट पता है ना, हमें आदत पड़ी हुई है वैष्णवों की और गुरु की बात नहीं मानने की। ये गलत आदत पड़ी हुई है हमें, अच्छी मतलब एक अलग ढंग है कहने का। ये हैबिट है हमें कि हमें कुछ बोला जाए तो माइंड पहले कहेगा नहीं यार, पहले माइंड नहीं कहेगा, फिर बाद में बुद्धि से समझाओगे नहीं यार अपराध हो जाएगा, अपराध करना है। सो हमें हैबिट पड़ी, हमें हैबिट नहीं है कि वैष्णव और गुरु कुछ कहें तो हम कहें ओके यस आई हैव टू डू इट। वही गीता सेमिनार में बता रहा था, मेरी मर्जी से सिरदर्दी, वही प्रॉब्लम है, वही गीता भी वही सिखा रही है हमें। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे ये हैबिट हट जाएगी, हमारा भौतिक संसार खत्म, छूट गया बस। हमें ये हैबिट ही डालने की, यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू। प्रभुपाद ने बोला था दैट्स, ये प्रेयर है एक डिवोटी की, कृष्णा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भक्तों से आप पूछोगे मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, बस वही भक्ति है, और क्या है। और क्या, आप मंदिर में आते हो, आप डिवोटी से पूछो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो भगवान खुश होंगे। उल्टा नहीं कि तुम मेरे लिए ऐसा करो, वो गलत है, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। सो ये हैबिट लगी हुई नहीं, तुम मेरे लिए ऐसा कर, तुम मेरे लिए ऐसा कर, तुझे ऐसा करना चाहिए, तो ऐसा करना चाहिए, बोलने की, ऑर्डर करने की, फॉलो करने की नहीं है हैबिट। और वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फॉलोअर बनना बहुत मुश्किल है, लीडर बनना बहुत आसान है। फॉलोअर के कॉन्टेक्स्ट, फॉलोअर के रिलेशनशिप में नहीं। हम सब लीडर तो बनना ही चाहते हैं, नहीं ऑफ कोर्स, लीडर इस सेंस में कि बोलना चाहते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, फॉलो नहीं करना चाहते। वो तभी तो यहाँ बैठे हैं, और क्या है, तभी तो भगवान के धाम में नहीं है। भगवान के धाम में तो बस एक ही लीडर है, कौन? कृष्ण। बाकी सारे फॉलोअर्स हैं। इस भौतिक संसार में सब लीडर्स हैं, फॉलोअर कोई नहीं है, तभी यहाँ बैठे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं हैबिट है। योर एम्बिशन फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा इज एक्सक्लूसिवली वेरी गुड। पता नहीं डिवोटी ने बोला होगा कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, मुझे भगवान का नाम लेने में बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं और लेना चाहता हूं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं नाइस, जितना भगवान का नाम लेना चाहते लो और लो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भी एक डिसाइपल थे, मैं नाम भूल गया, तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लेटर लिखा था कि मैं पूरे दिन चैंटिंग करना चाहता हूं। और वो मतलब ऐसे में नहीं, झूठ बोल रहे थे, कर भी रहे थे, 64 राउंड्स करते थे पूरे दिन में। और
64 राउंड्स करने से पहले पानी भी नहीं पीते थे, एक बूंद भी। और अगर कोई डिस्टर्ब कर दे तो दोबारा से चालू 64 राउंड्स, ही शुड डू लाइक दैट। तो डिवोटीज ने कहा कि ये तो ऐसे हैं। भक्ति सिद्धांत बहुत खुश है। भक्ति सिद्धांत ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें हरि नाम में रुचि आ गई है, और अगर तुम चाहते हो हरि नाम लेना 24 घंटे, तो मैं तुम्हें एक सर्वेंट भी दे दूंगा। तुम 24 घंटे जप करो रूम में बैठ के, और सर्वेंट तुम्हारे कुकिंग कर देगा, तुम्हारे कपड़े धो देगा, तुम बस हरि नाम लो। ये भी भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, मतलब एक तरफ प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज भी किया है। इस्कॉन में कई लोगों ने कहा कि प्रभुपाद वो डिवोटी फॉरेनर 24 घंटे चैंटिंग कर रहे वृंदावन में। प्रभुपाद ने कहा वो माया में नॉनसेंस है, प्रीचिंग करो। तो दूसरी तरफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसे कुछ डिवोटीज को उत्साह भी दिया कि वेरी नाइस, हरे नाम में रुचि आ रही है। ऑफ कोर्स प्रभुपाद ने इसलिए क्योंकि उस टाइम ये जो फॉरेनर डिवोटीज थे बिल्कुल नए थे, नए थे लोग, बच्चे थे। तो ये लोग वृंदावन में आके जो बहुत एडवांस डिवोटीज है उनको देखकर मतलब उनकी तरह नकल कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा ये क्या नॉनसेंस है, प्रीचिंग करो। बट दूसरी तरफ प्रभुपाद यहाँ पे भी एनकरेज कर रहे हैं। योर एम्बिशन फॉर चैंटिंग हरे कृष्ण एक्सक्लूसिवली इज वेरी गुड। प्रभुपाद भी देखो एनकरेज कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है कि तुम चैंटिंग कर रहे हो। एक डिवोटी थे प्रभुपाद के टाइम, जनानंद प्रभु। प्रभुपाद बहुत प्रेज करते थे उनको, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में सबसे पहली रथ यात्रा उन्होंने शुरू कराई थी। बहुत अच्छे डिवोटी थे। तो प्रभुपाद एक बार कार में जा रहे थे, तो जनानंद प्रभु पीछे बैठ के, कार प्रभुपाद आगे बैठे वो पीछे बैठे, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे चैंटिंग कर रहे थे। वो 24 घंटे चैंटिंग करते थे। वो खाना बना रहे तो भी हरे कृष्ण, झाड़ू मारे तो भी हरे कृष्ण चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग वाला पे भी चैंटिंग कर रहे हैं, कॉपी में भी चैंटिंग हरे कृष्ण लिखा हुआ है उनके, कॉपी में भी लिखते रह जाते। सो पीछे बैठे थे हरे कृष्ण करते आ रहे थे। तो प्रभुपाद ने मुड़ के कहा, प्रभुपाद ने कहा वेरी गुड। प्रभुपाद ने कहा ये चैंटिंग तुम्हें बचा लेगी, तुम 24 घंटे चैंटिंग करते हो, मैं बहुत खुश हूं। सो दैट्स, प्रभुपाद ने भी बोला है 16 राउंड्स ऑन द बीट्स, इनन्यूमरेबल राउंड्स ऑफ द बीट्स। प्रभुपाद ने बोला है 16 माला पे और करोड़ों माला बिना माला के मन में, बस करते रहो। प्रभुपाद के शिष्य भी बोलते थे कि जब प्रभुपाद शुरू में इस्कॉन मूवमेंट में जब कीर्तन करते थे, तो प्रभुपाद के शिष्य बोलते थे कि प्रभुपाद को हजारों ट्यून्स आती हैं। प्रभुपाद हजारों ट्यून्स आती थी प्रभुपाद को हरे कृष्ण मंत्र की। प्रभुपाद चैंटिंग करते थे। सो इसलिए जम के चैंटिंग करो और जम के प्रीचिंग करो, जम के खुद हरि नाम लो और जम के खुद हरि नाम बांटो। That's what we have to do। यही तो लाइफ है, और क्या है। प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर, but the sacrificing the results of action is as good। तो चैंटिंग करना बहुत अच्छा है, मगर उसके साथ साथ प्रीचिंग करना भी उतना ही अच्छा है। Sacrificing the results of action is as good। मतलब आप क्रियाएं कर रहे हो और उन क्रियाओं में सैक्रिफाइस है, और सबसे बेस्ट सैक्रिफाइस है प्रीचिंग। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं अ कॉन्क्रीट एग्जांपल इज अर्जुन का एग्जांपल दे रहे हैं। तो अर्जुन ने क्या किया? भगवान के आदेश पे अर्जुन ने लड़ाई की ना युद्ध में। तो क्या किया? सो देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन चैंटिंग एंड ऑफरिंग द रिजल्ट्स ऑफ वन एक्टिविटीज। अर्जुन का लड़ना और चैंटिंग करने में कोई अंतर नहीं है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। अर्जुन भी कह सकता था कि भगवान मैं बैठ के चैंटिंग करूंगा। इनफैक्ट कह ही रहा था अर्जुन कि मैं जंगल में आके मेडिटेशन करूंगा, आपका नाम लूंगा, लड़ाई बड़ाई क्या है। भगवान ने कहा नहीं लड़ो, मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं। सो चैंटिंग करने में और ऑफरिंग रिजल्ट्स ऑफ वन सैक्रिफाइस, ऑफरिंग रिजल्ट्स ऑफ वन एक्टिविटी, अपना काम करके उसका फल भगवान को अर्पण करना। हम प्रचार करके उसका फल किसको दे देते हैं? भगवान को देते हैं। हम प्रचार करते हैं, हमें सक्सेस मिलती है और इतने सारे लोग जुड़ते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? तो इसका क्रेडिट किसको देते हैं? भगवान को देते हैं। दोनों प्रभुपाद कह रहे हैं प्रचार और चैंटिंग इक्वल है।
कोई फर्क नहीं है उसमें। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रचार ही करते रहो, चैंटिंग ना करें, और नया चैंटिंग करते रहो, प्रचार ना करें। दोनों एक साथ करनी है, मगर हमें नहीं सोचना, हमें प्रचार करते वक्त नहीं सोचना चाहिए ओ यार इसे अच्छा मैं चैंटिंग कर लेता। ऐसा होता है नहीं। प्रचार करते वक्त मतलब हम प्रीचिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, चलो भी इससे अच्छा तो मैं बैठ के अपना जप कर लूं। दैट्स रॉन्ग, क्योंकि ये भी तो भगवान की सेवा ही है। ये भी उतनी सेवा है जितनी चैंटिंग है, दोनों ही सेवा है। ऐसा नहीं चैंटिंग सुपीरियर या प्रीचिंग नीचे है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो गौड़िया मठ वाले सोचते थे, तभी प्रभुपाद को बोलते थे कि प्रभुपाद तो मैनेजर है, प्रभुपाद तो प्रचार कर रहे हैं, और अपना वृंदावन में बैठ के वो जप करते थे मालाएं। और गौड़िया मठ प्रभुपाद के टाइम और भी जगह खुले थे, बाहर भी खुले थे गौड़िया मठ। मतलब बॉन महाराज ने आई थिंक लंदन में खोला था, कहाँ एक ब्रांच वहां पे भी थी, मगर वो प्रीचिंग नहीं कर पाए, वो कोई नहीं जुड़ा उनसे, क्योंकि वो लंदन में मठ खोल के क्या कर रहे थे, मठ में बैठ के चैंटिंग कर रहे तो उनका कोई पॉइंट क्या है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला डोंट वरी अबाउट दैट। प्रचार मतलब हरि नाम दूसरों को देना, चैंटिंग मतलब हरि नाम लेना, एक ही बात है। भगवान दोनों से खुश होंगे, वो दोनों ही तो सेवा है। दोनों सेवा है अगर आप सेवा भावना से करो। अगर आप सेवा भावना से ही नहीं कर रहे तो चैंटिंग भी इतनी बड़ी सेवा नहीं हुई, उसमें भी आपकी भावना गलत है। नहीं, अगर आप जप कर रहे हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और सोच रहे हो कि मैं मतलब आप जब योगियों की तरह कर रहे हो, ये पूरा ध्यान लगा दूंगा, तब फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। हम जप कैसे करते हैं, सेवोन्मुखे ही जिह्वादो। हम सेवा भावना से जप करते हैं कि हे कृष्णा मैं आपका नाम ले रहा हूं, प्लीज मेरे जप, मैं जो जप कर रहा हूं आपका नाम ले रहा हूं, आप अपने चरणों में मेरे जप को स्वीकार कीजिए, इससे खुश होइए। सेवा ही तो हो गई। और प्रचार में भी यही कर रहे हैं, प्लीज कृष्णा ये जो लोग जुड़ रहे हैं इनको आप अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए, या प्रसाद ऑफर कर रहे हैं भगवान को, प्लीज ये स्वीकार कीजिए। एक ही चीज तो है, और क्या है। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। समटाइम्स अंडर द गार्ब ऑफ चैंटिंग पीपल टेक टू हैबिट ऑफ लेजीनेस। यही बात है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं ठीक है बहुत अच्छा आप चैंटिंग कर सकते हो 24 घंटे, बट 24 घंटे चैंटिंग के चक्कर में लोग आलसी हो जाते हैं और सोते रहते हैं। ऐसे ही होता है। नहीं, आप 24 घंटे चैंटिंग नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे मैं बहुत ही चैंटिंग करूंगा, आज पूरे दिन करूंगा हरे कृष्ण कृष्ण, 1 घंटे बाद नींद आने लगेगी, आप नहीं कर पाओगे, असंभव है वो। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस इज प्रिस्क्राइब्ड फर्स्ट विद एंथुजियाज्म एंड पेशेंस। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं सबसे पहले जम के सेवा करो, विद एंथुजियाज्म एंड पेशेंस। उत्साह और निश्चय के साथ करते रहो। ये मत सोचो कि 24 घंटे चैंटिंग करनी, आप नहीं कर पाओगे। एडवांस डिवोटीज को इमिटेट करने की कोशिश, वो उनका लेवल अलग है, आपका लेवल अलग है। जो भक्तों ने पूरे जीवन सेवा की है और सेवा करने का फल मिला है उनको, भगवान के नाम में रुचि, वो आप एक दिन में नहीं ले सकते, वो आप छीन नहीं सकते भगवान से। आप फॉलोअर, छीनने का मतलब मैं कर लूंगा, छीनने का मतलब है कि आप लीडर बन रहे हो, नहीं भोगी बन रहे हो। हम फॉलोअर हैं। प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन है कि उत्साह और निश्चय के साथ सेवा करते रहो। प्रभुपाद कह रहे हैं वर्क विथ फुल एंथुजियाज्म, भगवान की सेवा करो, प्रीचिंग करो। और प्रभुपाद ने अपने डिवोटीज को 1 सेकंड भी शांति से बैठने नहीं दिया। गिरिराज महाराज जुहू में लगा दिया सेवा में, तमाल कृष्ण महाराज चाइना चले जाओ, वहां सेवा में लगे हुए। छोटी मोटी सेवा नहीं, लाइफ की रिस्क थी उसमें। तो कहेंगे यार हम तो चाइना चले गए, वहां तो मरने की बात आ रही है, हम चैंटिंग कैसे करें, चैंटिंग में भी घूमे जा रहा है, अभी कुछ हो जाएगा, अभी डर ही लग रहा है। मगर भक्ति में आगे भी ऐसे ही बढ़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है। भगवान से प्रेम तभी होगा जब हम पूरी तरह भगवान की सेवा में एंगेज्ड होंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक रात में चीजें नहीं होती। वो क्या है, वो सॉन्ग भी तो धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, वो था ना बचपन में। बहुत फेमस सॉन्ग था एक्चुअली, फेमस ही था ना। या कुछ तो है
कुछ तो ट्रुथ है उसमें, गलत नहीं है। शनै शनै उपरमेत, भगवान भी कह रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ो। सो फॉलो फॉलो फॉलो, दैट्स ऑल। अदरवाइज नहीं हो पाएगा, अपने मन से नहीं हो पाएगा। वही तो प्रभुपाद कह रहे हैं, हमें हैबिट लगी है अपने मन से सोचने की। हो सकता है कि हमें उस टाइम लॉजिकल ना लगे कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, नहीं, बस कर लो। जो एक्सपीरियंस लोग कह रहे हैं कर लो आंख बंद करके, तो सक्सेस मिल जाएगी, वरना नई सक्सेस नहीं मिलेगी। तो धीरे पेशेंस चाहिए उसके लिए, नहीं, क्योंकि टाइम लगता है इन चीजों को आने में, टाइम लगता है चीजों को आने में। तो जितने भी डिवोटीज इस्कॉन में अभी एडवांस्ड हैं और स्टेबल हैं और कंट्रोल्ड हैं, उन्होंने जम के सेवा की है। सबने बहुत 24 घंटे सेवा करते रहे। तो उससे भगवान से फिर भगवान में रुचि आ गई, हरि नाम में रुचि आ गई। नहीं, सो जैसे मतलब आई मीन टू से मैं भी बैठ के अब तो चलो हमारा काम ज्यादा सेवा का नहीं है, अब तो मतलब उस तरीके से फिजिकल सेवा नहीं है ना हम लोगों की। तो हम लोग बैठ के हम बुक्स लिख रहे हैं या साइंस कर रहे हैं, और ज्यादा ऐसे कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, हरि नाम भी नहीं है, कम जाते हैं। ये और भी सन्यासी हैं, तो आप कहोगे यार ये तो फिर ये कैसे है, तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, मगर हम नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था तो 24 घंटे सर्विस करते थे हम, 24 घंटे मतलब तो मैंने नोएडा में ज्वाइन किया था। नोएडा में लोकनाथ महाराज का सेंटर था। सो पता ही है, रामन प्रभु भी थे, बलराम भी था उस टाइम। तो क्या करते थे हम, मतलब 24 डिवोटीज ही कम थे। तो हाउस प्रोग्राम करना, क्लीनिंग करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, हरि नाम पे जाना, फूड फॉर लाइफ के लिए खिचड़ी बनाना, हलवा बनाना, वो सब मैं करता था अकेले। फिर कॉलेजेस जाना, कॉलेज में जाके टीचर से मतलब जो प्रिंसिपल से परमिशंस लेना कि हमें क्या कहते हैं, सेमिनार्स करने हैं। पूरे टाइम बिजी थे। फिर प्रिंटिंग कराना, क्योंकि मंदिर के और भी ब्रोचर्स होते थे, उनके लिए प्रिंटिंग कराना। फिर थोड़ी बहुत मैनेजमेंट भी करना। पूरे टाइम बिजी थे, कुछ पता ही नहीं लग रहा था टाइम का क्या चल रहा है। उससे फिर माइंड पूरी तरह एंगेज था, और धीरे धीरे जो पागल मन है धीरे धीरे कंट्रोल आ जाता है, और फिर धीरे धीरे भगवान के नाम में रुचि आती है, और ये उत्साह आता है कि संसार के कल्याण के लिए कुछ करना है। और भगवान की कृपा से फिर बल भी मिलता है। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल अफेयर्स इज प्रिस्क्राइब्ड फर्स्ट विद एंथुजियाज्म एंड पेशेंस। पहला स्टेप है 24 घंटे चैंटिंग नहीं, पहला स्टेप है जम के सेवा करना। वर्क नाउ, समाधि लेटर, प्रभुपाद ने बोला है। काम करो जम के, 16 माला करो और बाकी टाइम जम के सेवा करो, बस जम के प्रचार करो। That's all you have to do. One can execute this transcendental activity staying as he is, but he must follow and try to apply in practical life the instructions as they are given in Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, received through proper channel. प्रभुपाद कह रहे हैं यस, तो भागवतम और गीता की इंस्ट्रक्शंस अपने जीवन में लगाओ, और जितनी हो सके, मैंने बताया था लिस्ट बनाओ कितनी भगवान की सेवा कर रहे हो, और सेवा करो। That's all. वो क्या है, वो भक्ति में ठाकुर लिख रहे हैं कि हे कृष्णा, मैं आपके सेवक के रूप में रहूंगा, और आप स्वामी के रूप में मुझे प्रेम वेतन के रूप में प्रदान कीजिए। कृष्ण प्रेम मुझे वेतन दीजिए, मैं आपका सर्वेंट हूं, मुझे आपसे पेमेंट चाहिए, और उस पेमेंट के रूप में क्या चाहिए? कृष्ण प्रेम, भगवान के नाम में रुचि। वो रुचि आ जाएगी, तब लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। प्रभुपाद इस तरह से एनकरेज कर रहे हैं। प्रभुपाद ने सही पर्सपेक्टिव भी दे दिया। प्रभुपाद ने इस डिवोटी को यह भी नहीं कहा कि तुम 24 घंटे चैंटिंग करने की बात कर रहे हो तो ये तो बेकार है, और ऐसा नहीं कहा। प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छा है, मगर वो तुम पहुंचोगे जब तुम पहले सेवा करोगे। प्रभुपाद ने यह भी कहा कि हर डिवोटी अपने एंड ऑफ लाइफ में, प्रभुपाद ने कहा एम तो यही 24 घंटे चैंटिंग करना, एम तो यही है। प्रभुपाद ने अपने कई बुक्स में भी कहा 24 घंटे चैंटिंग करना और भगवान का स्मरण करना जीवन का लक्ष्य है, मगर वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, वरना होगा नहीं।
So that's what you have to do. Prabhupada इसलिए कह रहे हैं, you are a well-wisher, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. हरे कृष्ण. कुछ कहना है, कुछ पूछना है? मुझे स्टॉप है. जैसे कई बार जैसे सेवा मतलब जन्माष्टमी या ऐसे फेस्टिवल आते हैं तो कई बार हम माला नहीं कर पाते, सेवा करते रहते हैं. जन्माष्टमी में और स्पेशल फेस्टिवल्स में जहाँ पे माला नहीं कर पाते तो अगले दिन कंप्लीट करो. उसमें हो ही नहीं सकती माला कंप्लीट, इम्पॉसिबल है. थके भी होते हैं, खाना भी नहीं है और सेवा भी इतनी है. तो जब सेवा है तो आप सेवा कर लो, मगर फिर अगले दिन कंप्लीट कर लेनी चाहिए. सो दैट्स ओके. जैसे अभी आपने कहा कि फर्स्ट वर्क देन मेडिटेशन टू बी, तो क्या हमें सबसे पहले हमें सेवा को ज्यादा करना चाहिए? मतलब अभी तो देखो, सेवा पे ज्यादा फोकस करो. चैंटिंग हो जाएगी 16 माला, वो कर लो कंप्लीट, और सेवा पे फोकस करो. सेवा करो कुछ भगवान की. We have to complete our determined rounds daily. हाँ, We have to complete our determined rounds daily. जितना हमने देखो, जो आपने माला सोची वो तो करनी है ही. जैसे आप रोज सोचते हो, रोज खाना तो खाते ही हो, उसमें सोचते थोड़ा ना आदमी 2 बार खाना है या 1 बार खाना है. खाना है, आप खाते 2 बार, मतलब वो नेचुरल है. तो आप जितनी माला आपने फिक्स की है वो तो करना ही है. बट माला करने में ज्यादा ध्यान मत लगाओ अभी, मतलब भगवान के नाम में. मतलब अब ये मत सोचो कि अब मैं आज चैंटिंग करूंगा तो सोच सकते हो आप, बट कि अब आप एक सोच रहे हैं कि मैं चैंटिंग करूंगा तो ये सोचूंगा कि कैसे बोलेंगे कि चैंटिंग के वक्त क्या भावना होनी चाहिए. और मतलब मैंने हरिनाम पे सेमिनार्स भी दिए हैं, बट अगर आप ज्यादा उसमें घुस जाओगे तो भगवान की सेवा में खत्म हो जाएगा. फिर अब क्या करोगे? फिर ये चैंटिंग करते वक्त भगवान का नाम सुनना भी है, फिर भगवान सुन भी रहे हैं, और फिर उसके बाद ये भी है वो भी है. फिर उसके बाद चैंटिंग करते वक्त ये भगवान के नाम में से रूप गुण लीला भी प्रकट होंगे, उसका क्या करना है? अब वो तो हो नहीं रहे. हरे कृष्णा कुछ भी नहीं हो रहा. पागल हो जाओगे आप ये सोच के. वो सारी चीजें हैं, बट यू कंप्लीट योर राउंड्स नाइसली. मैं नहीं कह रहा कंप्लीट राउंड्स आप पेल 2 राउंड्स को. अच्छी तरह चैंटिंग करो, मगर चैंटिंग का दिमाग लगाओ कि भगवान की प्रीचिंग कैसे होगी, सेवा कैसे होगी. अच्छी तरह दिमाग उस पर लगाओ, तब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. उसके लिए प्लानिंग करो. ज्यादा इन चीजों पे मत सोचो, क्योंकि ज्यादा आप कर भी नहीं पाओगे. अपने अंदर क्या चल रहा है उसको मैनिपुलेशन करना, अभी अपने विचारों को ना मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे आप. वो पावर ही नहीं है आप में. तो अभी इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं यस, उत्साह और पेशेंस के साथ सेवा करो. बस जितनी सेवा कर सकते हो करो. माइंड को बिजी करो. अभी वो नहीं है, जिन नहीं था, जिन कह नहीं रहा था कोई सेवा देते, वरना जैसी सेवा खाली होगी मार दूंगा. पर हमारा मन जिन नहीं है. जैसे खाली होगा बस मार देगा आपको. लेकिन कोई ना कोई सेवा देनी पड़ती है, वरना मार देगा. और क्या करें? उल्टे पुल्टे थॉट आएंगे, काम वासना आएगी, द्वेष आएगा. आप कैसे हटाओगे उसको? हटा ही नहीं पाओगे, अपने आप आएगा. फिर आप बोलोगे कि द्वेष आ रहा है, क्या करें, कैसे करें? नहीं हटा सकते आप. कोई नहीं हटा सकता उसको. आपको बिजी करना पड़ेगा. इसलिए जो लोग भगवान की सेवा में बिजी हैं उनका बहुत सौभाग्य है, क्योंकि बिजी होना भी बहुत मुश्किल है. आपको पता ही नहीं लगेगा किसमें बिजी हूं, है नहीं? और क्या करूं, कैसे बिजी हूं, करूं भी क्या मैं? पता है कई लोग फिगर ही आउट नहीं कर पाते किसमें बिजी हुए, है नहीं? हम माला खत्म हो गई, अब क्या करें, पता ही नहीं क्या करना है. सो उनका बहुत सौभाग्य है जिनके पास बहुत सारी सेवा है. भगवान उनको फोर्स कर रहे हैं एडवांस करने के लिए. हम नहीं करना आता ना एडवांस, भगवान प्रेशर दे रहे हैं सेवा देकर. ये आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं. सो वो तो बहुत ही अच्छा है. और उस कृपा को हमें अच्छी तरह स्वीकार करके अच्छी तरह यूज कर लेना चाहिए एडवांस हो गए. So that's what we have to. We must be doing like that. Ideally, क्योंकि of course ऐसे भक्तियों ठाकुर की बुक है भजन रहस्य, हरिनाम चिंतामणि. अब
आप वो बुक्स पढ़ोगे तो क्या होगा, तो आप भजन रैसे पढ़ोगे, हरिनाम कैसे लेना, हरिनाम चिंतामणि, अच्छी बुक्स हैं, मना नहीं कर रहा, मगर आप अगर अभी पढ़ोगे तो आप हरिनाम में खो जाओगे। हरिनाम में खोने का मतलब अच्छे सेंस में नहीं मतलब आप उसी में खो जाओगे। यार अब हरिनाम में लिखा है कि अब हरिनाम करते वक्त आपको आसक्ति के प्लेटफॉर्म पर ये सोचना है, नादपि सुनिचना के प्लेटफॉर्म पर ये सोचना है, फिर ये सोचना है, फिर आपका दिमाग फट जाएगा सोच सोच के, फिर हरे कृष्णा नहीं चलेगा, आप सोचते ही रहोगे कुछ ना कुछ। तो अभी अधिकार नहीं है उन चीजों का, इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि वो बुक्स मत पढ़ो, अभी इस्कॉन में मिल रही है वो किताबें। और इनफैक्ट मैंने पहले डिस्कस की भी थी ये सारी चीजें, नहीं मैंने आपको बताया भी था हरिनाम, मगर मैंने देखा कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है लोगों के लिए करना, इम्पॉसिबल हो रही है। नहीं, लोग हरिनाम का सेवा ही छूट रही है लोगों की, नहीं ये ऐसे ही हो रहा था ना, सेवा ही नहीं कर रहा कोई, चैंटे में घूमते आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं यार प्रभु जी आपने ऐसा कहा था, मगर सोच नहीं पा रहा, मेरी आंखें ऊपर चली गई और पीपल आर नॉट एट दैट लेवल, क्योंकि प्रभुपाद का सिस्टम ही नहीं है। सो वो चीजें हैं तो, बट वी हैव टू चेंज, वो सिस्टम नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। वो यूजुअल सिस्टम है प्रभुपाद का कि एंगेज हो सर्विस में, माला करो, ओके 16 माला विथ फीलिंग्स ऑफ कोर्स जितनी हो सकती है, और फिर करने के बाद आप प्लानिंग करो सेवा क्या कर सकते हो, उसमें बिजी रहो, बस बिजी रहो, सेवा प्रचार करो, इस मूवमेंट को बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, उससे भगवान महाप्रभु की कृपा तब आएगी। महाप्रभु की कृपा के बिना आप हरिनाम में रुचि कैसे ले आओगे? कैलकुलेशंस करके थोड़े ना ला सकते हो आप। भक्ति और ठाकुर के जो बता रहे हैं हम सारी इंस्ट्रक्शंस, हरिनाम ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो कैलकुलेशन से नहीं आएगी। वो जब आपका अधिकार बढ़ेगा तब अपने आप चीजें आपको समझ आएंगी कैसे करना है, क्योंकि ये तो अंदर करना है ना, ये चीज तो माइंड में करनी है आपको, नहीं हरिनाम के अंदर भावना क्या होनी चाहिए, वो सारी माइंड में है। अब अंदर चीजें मैनिपुलेट करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए प्रबंधन का फॉरगेट इट, अभी छोड़ दो, आगे बढ़ो। मगर गौड़िया मठ में ऐसा नहीं था। गौड़िया मठ में वो लोग अभी भी पढ़ते हैं हरिनाम चिंतामणि भजन रैसे, हरिनाम में पड़े रहते हैं, तो ना प्रीचिंग हो रही है ना वो लोग शुद्ध हो रहे हैं। गौड़िया मठ खत्म हो रहा है, धीरे धीरे फिनिश हो रहा है। और मैंने देखा, मैं गौड़िया मठ में रहा हूँ, मतलब भजन चलते हैं, बहुत अच्छा होता है सब कुछ, आप जाओगे बड़ा अच्छा लगेगा, कीर्तन और ये वो, मगर मैं तो रहा हूँ गौड़िया मठ में, बाहर से बड़ा अच्छा लगता है, मगर सब मोस्टली गौड़िया मठ में होमो भरे पड़े, फ्रैंकली, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ मैं, आपको पता नहीं लगेगा। गेज है, सब गंद हो रहा है, सब लड़की को लेके भाग रहे हैं, वो लड़की को लेके भाग रहा है, क्या करेंगे वो चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब 16 माला की चैंटिंग के बाद 20 माला 25 माला चैंटिंग के बाद क्या ख्याल आएगा? भैया बहुत हो गया, अब मजे करते हैं। अब नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल है, माइंड रिवोल्ट करेगा, माइंड रिवोल्ट करेगा। इसलिए प्रभुपाद ने एग्जांपल दिया, घोड़े की लगाम ज्यादा खींचोगे तो क्या होगा? भितकता नहीं है, और कम खींचोगे तो चलेगा ही नहीं, तो उतनी खींचो जितना सही से चल सकता है। तो माइंड को, इसलिए ट्रिक ये अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम, प्रिंसिपल ये है, अपने मन को अनुकूल रखो भगवान के प्रति। आइडिया है भक्ति ऐसे करो कि मन की भावनाएं भगवान और वैष्णव के प्रति अनुकूल रहे, मन में फ्रस्ट्रेशन ना आए, मन में गलत भावनाएं ना आए, द्वेष, और ये तो मन शुद्ध होता रहेगा। वो तभी होगा जब चैंटिंग करोगे, सेवा करोगे, बिजी रहोगे, तो धीरे धीरे उत्साह बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे। एक रात में आप गोस्वामी नहीं बन सकते, आप वो नहीं कर सकते जो हम कर रहे हैं, वो इम्पॉसिबल है। अगर हम लोगों को 20 साल करके रुचि आ गई, थोड़ी बहुत रुचि आई, वो भी रुचि नहीं कह सकते, तो आप वो 20 साल का काम 1 साल में नहीं कर पाओगे, आप इम्पॉसिबल, आप नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लो, आप टूट जाओगे, वो नहीं हो सकता। इसलिए एक्चुअली इसलिए बमसियास बाबा जी थे, बमसियास बाबा जी नहीं थे, सुना होगा गौरक्षर बाबा जी भी, तो वहां पे उनके शिष्य थे गौरक्षर बाबा जी के और बमसियास बाबा जी के। तो उनके शिष्य क्या कर रहे थे, उनके शिष्यों ने, गौरक्षर बाबा जी तो पूरे दिन चैंटिंग करते थे, हरे कृष्णा पूरे दिन चैंटिंग करते थे बस बैठ के।
तो उनके शिष्य उन्होंने कहा अभी हमें भी उपदेश दीजिए। तो किसने, आई थिंक जगन्नाथ बाबा जी ने, वंशा बाबा जी ने, कोई बाबा जी थे, तो उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि जाके तुम बैंगन के पेड़ उगाओ। पीछे भाग है, फूल वूल का ध्यान रखो और बैंगन के पेड़ उगाओ और ध्यान रखो उन चीजों का, और तुम्हें वो करना है। तो उन्होंने कहा बाबा जी हमें कोई मंत्र तो दे दीजिए जब करना होगा, आप तो हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम बगीचे में सेवा करो। तो वो बिल्कुल पिस्ड ऑफ हो गए। उन्होंने कहा भैया ये क्या है, हम तो जब करना है, ये पूरे दिन चैंटिंग कर रहे हैं, हम वहां पे बैंगन उगा रहे हैं। तो वो भक्ति और ठाकुर के पास चले, कंप्लेन करने चले गए कि भैया ये तो हमसे क्या करा रहे हैं, खुद तो चैंटिंग करते हैं पूरे दिन। भक्ति और ठाकुर ने कहा भैया उनकी बात सुन लो, ज्यादा अच्छा है, वरना ना तुम उनके पास रहोगे ना मेरे पास रहोगे, तुम माया के पास ही चले जाओगे। जो वो कह रहे हैं करते रहो, फॉलो करते रहो। उनको पता है कि तुम्हारा कल्याण किसमें, उनको पता है। और एक डिवोटी था, उसने सुनी नहीं बात, उनका डिसाइपल था जगन्नाथ बाबा जी का, गौर बाबा जी, एग्जैक्टली मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। गौर बाबा जी का तो डिसाइपल ही नहीं थे, जगन्नाथ बाबा जी के। नहीं, भक्ति ठाकुर ने नहीं, उल्टा था। भक्ति ठाकुर ऐसा कभी नहीं करेंगे, इम्पॉसिबल है। तो मैं क्या कह रहा था अभी, हाँ, तो उनका एक डिसाइपल था जिसने नहीं सुनी, ने कहा मैं भी चैंटिंग करूंगा इनकी तरह। तो वो भी चैंटिंग करने लगा, फिर सेवा कम करता था, सेवा बोली थी उन्होंने, सेवा नहीं करता था, अपने में लगा हुआ था, अपनी चैंटिंग, अपना रीडिंग, सेवा वेवा कुछ नहीं करनी, जो बोल रहे हैं वो उसमें एंथुसियास्टिक नहीं करना। तो क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद पता लगा कि वो वैश्यालय जा रहा है। वो छुप छुप के वैश्यों के पास जाता था, छुप छुप के, और फिर एक दिन वो एक वैश्या को लेके भाग गया वहां से, क्योंकि उसको अपराध लगा वैष्णव की बात नहीं मानने का। वो अपनी कैलकुलेशन कर रहा था। अब देखिए, वैष्णव को पता है, प्रभुपाद को पता है कि हम कैसे शुद्ध होंगे। प्रभुपाद कोई बच्चे थोड़े ना है, प्रभुपाद आचार्य हैं, प्रभुपाद भगवान के धाम से आए हैं, साधारण आदमी नहीं है। जो प्रभुपाद कह रहे हैं वो भगवान बोल रहे हैं, हमारी एटलीस्ट हमारी श्रद्धा तो यही है। और वो श्रद्धा अंधाधुंध श्रद्धा भी नहीं है। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बोला और वो सब शुद्ध हो गए। नहीं, आज इतने बड़े बड़े हिप्पी थे अमेरिका में लोग, वो सन्यासी हैं। यू कैन इमेजिन, हिप्पी को सन्यासी बनाना इम्पॉसिबल है। अगर आप अमेरिका जाओगे ना, किसी भी अमेरिकन यूथ को आप सन्यासी बना दो, असंभव कार्य है। बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं। पैशनेट समझते हो ना, कैसे कहेंगे, बहुत कामी, बहुत इच्छा होती है, उनको रोकना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने उनको सन्यासी बना दिया, चलो भाई। इसलिए प्रभुपाद जानते हैं कि हम कलयुग के लोग के लिए बेस्ट क्या है, और प्रभुपाद ने इसलिए हमें सिस्टम दे दिया है। इसलिए प्लीज प्रीचिंग करो, किसी तरह इस मूवमेंट को बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि हमें ही बढ़ाना है मूवमेंट और आप आराम से बैठ के प्रसाद खाते रहोगे, लेक्चर सुनते रहोगे। ये अच्छा सिस्टम थोड़ा ना है। दैट इज नॉट व्हाट यू आर हियर फॉर। हमें कोशिश करने की, हम प्लानिंग करें कैसे लोगों को लाएं और कैसे प्रीचिंग और कैसे मूवमेंट बढ़े। ये प्रभुपाद का मिशन है। दैट्स फॉर प्लानिंग, वो सेवा है। और असली सेवा वो होगी, क्योंकि चैंटिंग करना आसान है, मगर प्रचार करना वो बहुत मुश्किल है। चैंटिंग तो कोई गधा भी कर ले बैठ के, गधा बल्कि ज्यादा अच्छा कर लेगा, उसको कुछ नहीं करना। वो बिठा दो उसको, वो हरे कृष्णा लगा बना रहेगा। मैं नहीं कह रहा चैंटिंग करना नीचे है, मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि चैंटिंग में रुचि तभी आएगी जब प्रीचिंग करोगे, वरना वहां पर वो रुचि नहीं देंगे। That's all. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की